उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं। अच्छा। तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज फिर हम वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं रामगिरी जी महाराज को लेके, जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रॉफिट साहब को लेके कुछ भाषण दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, ऐसा मुझे वीडियो से पता चला है। मुझे एक्चुअल में नहीं पता है क्या सीन है वो। और फिर एक वीडियो मिला, एक भाई ने हमें सजेस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, रामगिरी महाराज ने फिर उगला जहर। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ही दिया है, आप लोगों ने देखा हुआ, यति नरसिम्हानंद जी को लेके जो कि जेल के अंदर है। उन्होंने प्रॉफिट साहब को, उनके चेलों ने भी प्रॉफिट साहब को लेके बहुत कुछ बोला था, जिसको लेके हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया। आप लोग उसको वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। होपफुली आपको ये पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। यदि ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग की गिरफ्तारी होगी। अच्छा, उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं, तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़काऊ बयान था जी। तो उनको उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है। वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओ भाई साहब, वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेके आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी, ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए। और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है, तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है। अच्छा, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और बस वो चर्चा हो गई। अब उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर हैं। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब हाँ, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा, तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं। अरे तो इसका मतलब माफी भी नहीं मांगी इन्होंने? वही मैंने कहा है।
तो इसीलिए माफी का कोई संबंध नहीं। ओ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, बात तो यह हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है, वो उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है। किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा? आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए हाँ, उतना ही बिल्कुल, क्लिप निकाला है और उसको वायरल हाँ, किया? बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है। यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात भी बताई थी, तो उस संबंध में एक उदाहरण हमने वो दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगिरी महाराज। तो रामगिरी महाराज थे जो बता रहे। तो गाइस ये वीडियो थी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया रामगिरी जी महाराज ने। उन्होंने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मुझे सुनने को मिला था, क्योंकि 1-2 मुस्लिम भाई की वीडियोस पे मैंने रिएक्शन दिए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमने रामगिरी को माफ़ कर दिया है, क्योंकि रामगिरी जी महाराज ने माफ़ी मांग लिया। अब रामगिरी जी महाराज खुद ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने बोला है, मैंने पूरे होश-ए-बास में बोला, मुझे कहीं पे भी कुछ गलत नहीं लगा और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। सब वैसे ही न्यूज़ बन रही हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि 1.5 घंटे का मेरा प्रवचन था, जिसके अंदर से 1-2 मिनट का क्लिप चुरा लिया गया, मतलब कट कर लिया गया है। अगर पूरा प्रवचन सुना जाए तो उसके अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने किसी धर्म को लेके नहीं बोला। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कभी कभी ऐसी कुछ गतिविधियां होती हैं समाज में भी, कुछ लोग किसी को गिराने के लिए या आपस में हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के लिए ये सब चीज़ें अक्सर करते हैं भाई, ये बहुत होता है। पर समझदार लोग वही हैं, चाहे वो हिंदूज हों चाहे मुस्लिम भाई हों, अपने कोई भी हों, कि वो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके, हाँ अगर भाई अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने बारे में, तो भाई आदमी बोल सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। और होपफुली आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। शेयर जरूर करना गाइस दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस, टेक केयर गाइस।